students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So in this video, we will discuss the most important questions, previous year questions and the solution of CBSE study material of session 11, that is Protect Health and Safety at Work, of Unit 4, that is Web Applications and Security. और इसी वीडियो के साथ, इसी सेशन के साथ जो सीरीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो यूनिट 3 और यूनिट 4 ऑफ पार्ट बी दोनों ही कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपने सारे वीडियोस, सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, कंसेप्चुअल वीडियोस भी देख लिए हैं। अगर अभी तक नहीं देखी है तो डू विजिट द चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। और जो हम डिस्कस करेंगे इसमें, दैट इज सेशन 11, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। ठीक है, अभी स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो पता ही आपको क्या करना है, ऐसे तुम वीडियो स्टार्ट नहीं करने वाले। ठीक है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। राइट, अब हम आ जाते हैं अपने द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन 11, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय हैजार्ड। देखो, हैजार्ड क्या होता है, सोर्स ऑफ डैमेज, मीन्स जिसकी वजह से मुझे हार्म हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, हैजार्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ हार्म हुआ है तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी हैजार्ड। कोई अगर पर्सन केमिकल फैक्ट्री में वर्क करे, उसके ऊपर केमिकल गिर जाता है, हैजार्ड। सोर्स ऑफ हैजार्ड किसकी वजह से हुआ, ये सब केमिकल की वजह से, तो वो क्या होगा आपका केमिकल हैजार्ड। तो सोर्स बेसिकली क्या है, हैजार्ड बेसिकली क्या है, सोर्स उस रिस्क का, मीन्स जो भी समथिंग हैज हैपेंड वो कहाँ से हुआ, उसका सोर्स। तो एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस सम हेल्थ हैजार्ड्स and that could put the lives of the employees in danger. Hazards can be of different type, काफ़ी सारे types के हो सकते हैं, depending on the industry and environment in which the employees work. ठीक है, ये लाइन important है, ये आपके fill in the blanks में भी आई हुई एक बारी। Hazards can be of different type, कौन कौन से type होते हैं, physical hazard, chemical hazard, industrial hazard, काफ़ी सारे type के hazard हैं, depending on the industry and the environment जहाँ पर आपके जो employees हैं वो work करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स। कौन कौन से हैं मेरे पास, फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड और मैकेनिकल हैजार्ड। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रिकॉशंस शुड एन ऑर्गेनाइजेशन टेक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हैजार्ड एट वर्क प्लेस। अब हैजार्ड तो आपको पता लग गया, सोर्स ऑफ डैमेज। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या क्या प्रिकॉशंस ले, पहले से ही किस किस चीज़ों का ध्यान रखें ताकि जो वर्क प्लेस एरिया पर हैजार्ड मीन्स ऐसी कोई सिचुएशन ना हो। सो द वर्क स्टेशन शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूजर्स टू ऑल्टर द पोजीशन कंफर्टेबली। अगर जैसे कोई ऑफिस या मैं कोई एमएनसी है, ठीक है, जहाँ पर मुझे काफ़ी देर तक बैठकर काम करना है, तो उसका जो स्पेस है वो सफिशिएंट हो कि अगर मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो मैं इजीली चेंज कर सकूँ। प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग, जो आपका वर्क प्लेस एरिया है वहाँ पर लाइटनिंग प्रॉपर हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, सीधा रोशनी आंखों पर भी ना आए। ठीक है, हैव विंडोज फिटेड विद एडजस्टेबल कवरिंग्स टू ऑल्टर द सनलाइट लेवल। और जो वर्क प्लेस एरिया है वहाँ पर जो विंडोज़ हैं वो इस तरीके से फिट की हूँ कि जैसे जो सनलाइट आती है एकदम से आंखों पर ना आए काम करते करते, अदरवाइज वो काम तो नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, आपके साथ भी होता है कई बार स्कूल में जाओ, विंडो से डायरेक्ट सनलाइट आती है, फिर नहीं पढ़ा जाता है, तो वहाँ पर इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बी स्पेशियस इनफ व्हेन अ वर्क स्टेशन इज शेयर्ड बाय मोर देन वन पर्सन। अगर कोई वर्क स्टेशन है, मीन्स जो अगर मेरा सपोज कंप्यूटर सिस्टम है, एक साथ पर्सन शेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी वहाँ पर मुझे जो है थोड़ा स्पेस होना चाहिए। मीन्स अगर एक कंप्यूटर सिस्टम पर 2 पर्सनस बैठकर काम करें तो उतना स्पेस वहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज इवैक्यूएशन एट वर्क प्लेस। इवैक्यूएशन क्या होता है बेटा, अगर कोई भी डिजास्टर या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, उस टाइम पर मुझे उस जगह को खाली करना है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवैक्यूएशन। फॉर एग्जांपल, सडनली अर्थक्वेक आ गया तो अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को मुझे एकदम से खाली करना है, तो दिस इज नोन एज इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और डिजास्टर। या कहीं पर आग लग गई किसी रूम में, एकदम से मुझे वो रूम खाली करना है, दिस इज नोन एज इवैक्यूएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, what are the main features or key points to be considered for evacuation in case of emergencies। कि अगर कोई emergency situation आ जाती है तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से evacuation points हैं, मीन्स evacuation के कौन कौन से points मुझे emergency के टाइम पर consider करने चाहिए।
एवरी कंपनी मस्ट एंश्योर फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब तो क्या हो गया कि मुझे एकदम से वो स्पेस खाली करना है, वो एरिया एम्प्टी करना है, तो उस चीज़ को करते टाइम मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा कहना बहुत आसान होता है कि बस कुछ भी मीन्स कुछ भी डिजास्टर कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन है रूम खाली कर दो, बहुत आसान है, नहीं, इसके लिए भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे कंसिडर करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इवैक्यूएशन पॉलिसी, कि एकदम से भगदड़ ना मच जाए, तो कोई नीचे ना गिर जाए, तुम उसके ऊपर से ना चले जाओ, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें एक इवैक्यूएशन पॉलिसी बनानी पड़ती है कि अगर इन केस ऐसा कुछ हो जाता है, हमें रूम खाली करना पड़ जाता है, तो मुझे किस पॉलिसी को या क्या क्या रूल्स मुझे फॉलो करने हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपनी एक इवैक्यूएशन पॉलिसी बना लेती है। अब सपोज मेरे पास ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेरे पास ये कुछ टीम लीडर्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास कुछ टीम लीडर्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ सपोज ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉयज़ हैं, 10 उसने जो है एम्प्लॉयज़ को एज अ टीम लीडर बना दिया। तो टीम लीडर्स के अंडर उसके मीन्स हर एक टीम लीडर के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ हो गए, 10 एम्प्लॉयज़ हो गए। तो जितने भी टीम लीडर्स हैं वो क्या करेंगे, उसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको उस पॉलिसी के बारे में बताएंगे, राइट। सो प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड व्हेन दैट, जो बाकी सारे एम्प्लॉयज़ हैं उस टाइम उनको ध्यान से सुनना चाहिए कि वो टीम लीडर क्या कह रहे हैं। इस टाइम पर अगर वो ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उस टाइम पर फिर मीन्स जब एक्चुअल में कुछ हो जाएगा तो वो उनकी लाइफ को मीन्स उनकी लाइफ खतरे में रहेगी। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन इवैक्यूएशन पॉलिसी होनी चाहिए। ऑल द टीम लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट द पॉलिसी टू देयर एम्प्लॉयज़ अबाउट इट, कि जितने भी टीम लीडर्स हैं वो सारे के सारे जो उन्होंने पॉलिसी फ्रेम की वो अपने एम्प्लॉयज़ को बताएंगे। और प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड व्हेन द टीम लीडर इज इन्फॉर्मिंग यू अबाउट दिस डिटेल्स। जब टीम लीडर इन डिटेल्स के बारे में बता रहा है तो सब मीन्स जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ध्यान से विद अटेंशन सुनने चाहिए सारी पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट फॉर इमरजेंसीज। अच्छा, असेंबली पॉइंट कहाँ होता है, अगर सपोज हम लोग आपके स्कूल की बात करें, अगर एकदम से अनाउंसमेंट होती है कि असेंबल एट द असेंबली पॉइंट, आप सबको पता है कि असेंबली स्कूल असेंबली कहाँ पर होएगी, ठीक है, कहाँ पर आप सबने खड़ा होना है, कहाँ पर एक साथ मिलना है, तो फिर वो आपका असेंबली पॉइंट एरिया हो गया। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर हम एक असेंबली पॉइंट बना देते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप सभी को यहाँ पर आना है। इंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय और वर्कर मस्ट नो वेयर इट इज़, मीन्स ऐसा ना हो कि किसी एम्प्लॉय को पता ही ना हो कि असेंबली पॉइंट है कहाँ पे। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, इवन अगर कोई नई न्यू एम्प्लॉय भी अपॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एज अ टीम लीडर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे उसके बारे में उनको इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास बडी सिस्टम। बडी सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके कुछ स्पेशल नीड्स के पर्सन होते हैं, कुछ डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो मीन्स इमरजेंसी सिचुएशन पर एक टाइम से तो अपने आप वहाँ तक असेंबली पॉइंट तक नहीं जा पाएंगे। तो उस मीन्स जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके साथ मैं एक दो पर्सनस को और लगा देती हूँ कि इफ़ इन केस अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इस पर्सन को असेंबली पॉइंट तक लेकर के आओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक टीम लीडर हूँ, मेरे अंडर 10 एम्प्लॉयज़ हैं, उन 10 एम्प्लॉयज़ में से मेरे पास एक डिसेबल्ड पर्सन भी है। ठीक है, मैंने ये सारे के सारे जो मेरी इवैक्यूएशन पॉलिसी थी सभी एम्प्लॉयज़ को बता दी, सबने बहुत अच्छे से सुन ली। अब जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो स्पेशल नीड का पर्सन है, मैंने उसके साथ एक पर्सन को और लगा दिया, वो बड़ी सिस्टम है, वो बड़ी पर्सन। ठीक है, कि जब भी अगर कुछ इन केस हो जाता है तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पर्सन वहाँ पर असेंबली पॉइंट तक पहुँच जाना चाहिए, राइट। अब इसको रीड आउट करते हैं। अ बडी सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज मस्ट बी designated. This system ensures that जो हमारे differently abled persons हैं are assisted and guided out of the premises or the impacted area properly. If you are a buddy to someone, means अगर आपको as a buddy designate किया गया है, ensure that your buddy is safe at the assembly point with you. तुम्हारे साथ वो assembly point पर safe हो. Next point is assembly areas where you are required to assemble after evacuation must be properly taken care of. कि आपने जो असेंबली एरिया बना दिया उसका भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि भाई यहाँ पर उसकी सफाई हो रही है ना उसका कोई मीन्स वहाँ पर फैंस या लाइट्स अच्छे से नहीं, उसको भी प्रॉपरली टेकन केयर मीन्स उसका भी अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। ये कोटेशन हम सुनते हैं, राइट। हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, कमेंट दिस स्टेटमेंट। इसमें आपने क्या लिखना है, सी हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, कि अगर पर्सन का जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, वो फिट रहेगा तो उसका माइंड अच्छे से काम करेगा, और अगर माइंड अच्छे से काम करेगा तो जहाँ पर वो पर्सन काम कर रहा है, जो उसका वर्क प्लेस एरिया है, वहाँ पर वो अपना 100% ज़रूर देगा। ठीक है,
हेल्दी लाइफस्टाइल लीड्स टू हेल्दी बीइंग. A healthy living has a lasting impact on an individual, which ultimately gives a healthy environment at home as well as at workplace. ठीक है, जो आपका healthy living मीन्स जो आपका पर्सन बिल्कुल healthy है, fit and fine है, तो वो आपका ultimately healthy environment कहाँ कहाँ पर रहेगा, घर पर भी और workplace area पर भी. A happy and healthy worker will always perform best to his ability. जो वर्कर या एम्प्लॉय मेरा हैप्पी होगा, हेल्दी होगा, खुश होगा, वो डेफिनेटली अपनी एबिलिटी से ज़्यादा ही बेस्ट देगा बिल्कुल अपने काम पे भी. अ हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प्स टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग. नेक्स्ट है हाउ कैन यू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, या फिर गिव एनी 4 पॉइंट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल. हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मेरे पास कौन कौन से हैं 5 पॉइंट्स, कुछ भी आप लिख सकते हो. हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड्स अवॉइड करने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड हो गया, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, हेल्दी माइंड, साउंड स्लीप, 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप अच्छे से लेनी चाहिए, गोल सेट करना चाहिए. ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द टर्म इवैक्यूएशन पॉलिसी. इवैक्यूएशन पॉलिसी मैंने आपको बताया कि मीन्स अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पर उसको मीन्स जो आपका रूम है उसको खाली कर देना. दिस इज नोन एज इवैक्यूएशन. अब पूछा क्या इवैक्यूएशन पॉलिसी, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन इवैक्यूएशन पॉलिसी. ये भी हमने डिस्कस किया 5th क्वेश्चन में. ठीक है, जितने भी टीम लीडर्स हैं वो इन्फॉर्म करेंगे पॉलिसी के बारे में एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ को अटेंशन देना है, नेग्लिजेंस इस टाइम पर हमें अवॉइड करनी है. नेक्स्ट एक्सप्लेन बड़े सिस्टम टू इम्प्लीमेंट इवैक्यूएशन एफिशिएंटली इन केस ऑफ इमरजेंसी. बड़ी सिस्टम क्या कहता है बेटा कि अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसेबल्ड पर्सन है या स्पेशल नीड का पर्सन है तो मैं उसको मीन्स एज अ बड़ी असाइन कर देते हैं किसी को कि वो मीन्स इन केस ऑफ इमरजेंसी वो पर्सन उसकी हेल्प करेगा और वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसको मीन्स असेंबली पॉइंट तक लेकर के आना है. A buddy system for individuals with special needs or disabilities must be designated. This system ensures that differently abled are assisted and guided. जो हमारे disabled person हैं उनको हम assist भी करेंगे, guide भी करेंगे. ठीक है, if you are a buddy to someone, ensure that your buddy is safe at the assembly point with you. ऐसा नहीं उसको छोड़ करके आगे आ जाएगा अपने आप, नहीं, वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टर्म्स. कौन कौन सी टर्म्स हैं, फ्लोर प्लान्स एंड असेंबली एरियाज. फ्लोर प्लान्स विद इवैक्यूएशन रूट्स एंड वर्क एरियाज. जहाँ पर आप काम करते हो इवैक्यूएशन रूट क्या है, दिस इज नोन एज योर फ्लोर प्लान. मीन्स कि अगर मीन्स वो आपको रूम खाली करना है, आप एट प्रेजेंट सपोज फ्लोर नंबर या फर्स्ट फ्लोर पर हो, आपका जो असेंबली पॉइंट है वो ग्राउंड फ्लोर पर है. ठीक है, तो फ्लोर प्लान क्या होगा, इवैक्यूएशन रूट. आप यहाँ से वहाँ तक किस तरीके से जाओगे, वो जो रूट है दैट इज नोन एज फ्लोर प्लान. Ensure that you understand these so you can use it in the time of need. Assembly area, where you are required to assemble after evacuation. कि आप इवैक्यूएशन के टाइम पर कहाँ पर असेंबल होगे सारे के सारे, वो आपका कौन सा होगा, असेंबली एरिया. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स. पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स मीन्स टाइम टू टाइम मुझे एक तरीके से मॉक ड्रिल, जिसका जैसे आप लोग मॉक टेस्ट होते हैं एग्जाम देने से पहले हम मॉक टेस्ट करते हैं प्रिपेयर, सो दैट जब एग्जाम हो तो हम अच्छा परफॉर्म करें. सिमिलरली हम टाइम टू टाइम पर इवैक्यूएशन ड्रिल भी कंडक्ट कराते हैं कि इन केस अगर रियलिटी में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे हैंडल करना है, असेंबली एरिया तक कैसे पहुंचना है. तो पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड. एंश्योर दैट यू पे अटेंशन ड्यूरिंग दिस ड्रिल्स. मॉक टेस्ट में आप लोग करते हो कि जहाँ मिस्टेक है उसको अच्छे से पढ़ लो ताकि फाइनल एग्जाम में ना हो. सिमिलरली अगर हम मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करा रहे हैं वहाँ पर मुझे अटेंशन पे करना है. यू नीड टू सेव योर लाइफ एंड यू कैन बी हेल्पफुल इन सेविंग समवन एल्स लाइफ टू. एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, ये भी हम कर चुके हैं. हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प्स टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल्स. उसकी हेल्थ इम्प्रूव रहेगी और जो वर्कर है वो अपना बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी देगा. राइट, अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर. फर्स्ट वन इज an organization can face some dash hazard that could put the lives of the employees in danger. कौन से can face some health hazards. Hazards can be of different types depending on the dash and dash in which the employees work. अगर आपको ध्यान हो तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने हज़ार्ड की डेफिनेशन पढ़ी है अभी, उसमें मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि दिस इज इम्पॉर्टेंट और ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है एक बार. तो ये वही वाला पॉइंट है बेटा.
Hazards can be of different types depending on the industry and the environment. Organization must have a designated dash for emergencies. Emergencies के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? Designated assembly point, right? So that's all for this video. I hope सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. इसी के साथ जो आपका सेशन 11 है यूनिट 4 के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके स्वाति मैम ने बहुत अच्छे से आई होप करा दिए हैं. सेशन 3 के भी ऑलरेडी कवर्ड हैं डेटाबेस मैनेज सेशन 3 नहीं यूनिट 3 जाकि यूनिट 3 है दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी आपकी कंप्लीटली अपलोडेड है. सो कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं. If still you are having any doubt, just mention it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section also. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.